तो मुख्यमंत्री ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ की सड़कों पर कहीं गड्ढे हैं तो कहीं पर सड़क टूटी पड़ी है। पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों को ठीक करने के लिए अभियान चला रहा है। लखनऊ की सड़कों का काम अब नगर निगम को भी सौंपा गया है, लेकिन हमेशा की तरह नगर निगम लापरवाह बना हुआ है। वार्ड नंबर 102 वजीरगंज के पार्षद प्रतिनिधि का कहना है कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों से बात की गई, लेकिन अधिकारी सुनते ही नहीं है। कितनी बार नगर निगम को हम लोगों ने लिख के दिया है और कितनी बार ज़ुबानी कहा गया है। गलियां तो फिर भी थोड़ी सी मेंटेन इस बार हो गई हैं बजट द्वारा, जो पार्षद निधि की जो थी उससे करवा ली गई, लेकिन आम मेन सड़कें जो हैं जैसे लक्ष्मण प्रसाद रोड, जगत नारायण रोड, छोटे छत्ते के नीचे इतनी बुरी पोजीशन है कि मैं समझता हूँ कि गाँवों में इतनी ख़राब सड़कें नहीं होती हैं। चलो कच्ची सड़क होती है उस पर आदमी आराम से चला जाता है, ये टूटी फूटी सड़कें, कोई गिर रहा है, कोई चोटिल हो रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। आजकल ई रिक्शा चला वो तो यूं पलट जाता है। लिहाजा हमारा यही कहना है कि नगर निगम को तुरंत इसकी सुध-बुध लेनी चाहिए और तुरंत तत्काल इस कार्य को कराना चाहिए, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। नगर निगम सुन नहीं रहा है, मुद्दे तो हमेशा उठाए जाते हैं। अरे अभी परसों नरसों सदन हुआ है, अभी जो भाजपा के पार्षद हैं वो सारे चीख चिल्ला रहे हैं कि मेरे यहाँ की सड़कें नहीं बन रही, गलियां नहीं बन रही हैं। जो सत्ता दल का ये हाल है साहब, तो हम तो विपक्षी हैं। जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं राशिद। जब राजधानी की सड़कें ही गड्ढा युक्त हों तो सूबे के तमाम शहरों की सड़कों का सूरत हाल क्या होगा वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार दावे किए जा रहे थे, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये दिशा निर्देश दिए थे कि 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों से गड्ढे मुक्त कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें 2017 से लेकर और अभी तक के 2022 तक के गड्ढा मुक्त नहीं हो पाए। वही अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ की सड़कों की सूरत जो है वो बदहाल हो गई है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जगह जगह सड़कें खोद दी गई हैं और उसको अभी तक सही नहीं कराए गए, क्योंकि राजधानी लखनऊ की ये स्थिति है। आपको बता दें कैसरबाग से लेकर गोलागंज हो गया, वजीरगंज हो गया, इन क्षेत्रों में काफी समस्याएं, सड़कों बुरी हालत में। लेकिन अगर बात की जाए पीडब्ल्यूडी के अलावा ये नगर निगम को भी ये कार्य सौंपा गया है कि क्षेत्रीय जो सड़कें हैं, कैसरबाग है, गोलागंज है, यहाँ की सड़कों की मरम्मत की जाए। लेकिन अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम पूरी तरह से लापरवाह साबित होता है। लगातार नगर निगम के अधिकारी उधर से निकलते हैं, लेकिन आंख मूंदे वो निकल जाते हैं। देखिए राजधानी लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो हर जगह जगह आपको गड्ढे मिलेंगे। स्थिति इतनी भयावह है कि लोग पूरी तरह से खुल के सामने आ चुके हैं, बयान देते हैं, लेकिन अधिकारी जो है, जो बजट पास होता है वो बजट सिर्फ कागजों में दिखता है। इसी को लेकर रविदास मल्होत्रा समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी सरकार में बड़ा आरोप लगाया है कि गड्ढा मुक्त करने के लिए जो बजट पास होता है वो सिर्फ कागजों पे दिखाई देता है। राशिद, हमारे साथ पार्षद जुड़ रहे हैं मोहम्मद नईम। इस वक्त मोहम्मद नईम, राजधानी में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, गड्ढा जो है मुक्त की जगह गड्ढा युक्त सड़कें हो गई हैं। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? समाजवादी पार्टी को क्या लगता है? इससे पहले भी एक बार माननीय पार्षद जी, हमारी मिसेज ने सदन में भी कहा था कि एक वक्त ये था कि जब कहा जाता था कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, तो बड़ा बड़ा आर्टिकल दूसरे दिन अखबारों में निकला था कि घबराइए कि आप लखनऊ में हैं, कब क्या हादसा हो जाएगा, क्या हादसा पेश आ जाएगा, बिल्कुल किसी को इल्म नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो धोखाधड़ी और जो जिस तरीके से लूट खसोट, जिस तरीके से चोरी हुई है, उस तरह से भी ये कहा जा सकता है कि मतलब इतना मुख्यमंत्री जी के दावे, इतना कि गड्ढा मुक्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको बताऊं उदाहरण के तौर पे, हमारे यहाँ ये एक दो रोड्स हैं, एक जगत नारायण रोड है, एक लक्ष्मण प्रसाद रोड है साहब। इस पे अगर आप चल के दिखा दीजिए सही तरीके से तो मैं मान जाऊंगा। बड़े गड्ढे हैं साहब, ना किसी अधिकारी को दिख रहे हैं, ना किसी कर्मचारी को दिख रहे हैं। स्मार्ट सिटी वालों ने अपना सगरा काम लपेट के समेट के चुपचाप किनारे हो जाते हैं। सीवर कनेक्ट नहीं करते हैं, है ना, और जो पाइपलाइन अमृत योजना थी, ना पाइपलाइन कनेक्ट करते हैं साहब, मेरी पेमेंट नहीं हुई। अच्छा, समस्या सबसे बड़ी है कि शिकायत करें तो किससे करें? स्मार्ट सिटी के नाम पे जो लूट खसोट हुई है, शिकायत की तो किससे जाए? कोई सुनने वाला नहीं है। और बजट का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है मोहम्मद नईम?
अरे तो कहने के लिए होता है कि बजट का पैसा आ गया है, इतने ज्यादा नियम कानून, इतना ज्यादा सब कर दिया गया है। कोई कॉन्ट्रैक्टर 2-2 डेढ़ साल से पेमेंट नहीं हुई थी, कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है, कोई ठेकेदार काम करने को। आज नगर निगम में जाइए ना, लगता है कि झाड़ू लगी हुई है, एकदम साफ पड़ा हुआ है। अब कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो रिस्क लेके अपना काम करने की कोशिश करते हैं कि नहीं साहब कुछ काम कर दिया जाए यहाँ पे, और वो बेचारे करा लेते हैं, वरना उसका पेमेंट ही नहीं हो रही। लोगों का किसी का 50 लाख, किसी का 1 करोड़ देने कितना पैसा फंसा हुआ है लाइबिलिटी में। समझता हूँ क्या इस मामले को लेकर मोहम्मद नईम, आप पार्षद है समाजवादी पार्टी से, क्या पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात हुई? अब क्या जवाब वहां से मिला? जी देखिए 2 सड़कें जो है वो तो हमारे ये नगर निगम के अंतर्गत है। पीडब्ल्यूडी को भी हमने टेस्ट नहीं किया था, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों से बात हुई थी इन मेन रोड्स के लिए, है ना। तो क्या जवाब वहां से मिला? हाँ, बस जल्दी हो जाएगा, बस जल्दी हो जाएगा। कब हो जाएगा कोई समय सीमा तय नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नईम हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। राशिद आरिफ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े। राशिद, हमारे साथ मोहम्मद नईम जो कि पार्षद है जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम नगर निगम के अधिकारियों के पास कई बार गए, सड़कों का सूरत हाल बताया, लेकिन उन्होंने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं वहां का नगर निगम ऐसा हो चला है कि जिसको तस्वीर दिखाई जा रही है, गड्ढों के बारे में बताया जा रहा है और वो मौन साधे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल आपको बता दूं, देखिए मोहम्मद नईम जो है वो पार्षद प्रतिनिधि हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लगातार जीतते हुए आए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में इतना काम करते हैं कि जिसकी वजह से जनता इनको हर बार जिताती। लेकिन मजबूर ये तब हो जाते हैं कि देखिए पार्षद के हाथ में क्या होता है कि नगर निगम जब तक उनका बजट नहीं पास करेगा तो किस क्षेत्र में कैसा काम करेंगे। देखिए मैंने वजीरगंज क्षेत्र में जिस तरह से बात की तो लोगों ने बताया कि मोहम्मद नईम जो है वो क्षेत्र में बहुत काम करते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, लेकिन नगर निगम में अगर बात की जाए तो नगर निगम से बजट पास नहीं होगा तो क्षेत्र में किस तरह से काम होगा। मैंने